तो बेटा ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा वो हमारा ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब दोनों कंपोनेंट जो भी बेटा हम अपने वेक्टर को तोड़ेंगे, तो जो बेटा हमारे कंपोनेंट होंगे तो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। 90 का एंगल बनाएंगे हमेशा। कैसा एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है। हाँ, तो बेटा इनका क्या होता है, ए क्रॉस बी हमेशा किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन 90 के बराबर। तो साइन 90 क्या होता है जी, एंगल क्या होता है साइन 90? साइन 90 हो गया ना काम खराब। बेटा देखो, जब तो टेबल याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर बेटा एंगल से याद करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 45। तो बेटा ये बताओ साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है, और बेटा साइन 90 1 होता है। ठीक है। अगला देखो बेटा, यहाँ पे इतना लंबा पॉज ले लिया, मतलब 10th में मेहनत करनी कम कर दी, कोई बात नहीं, भूलने का नहीं। अगला देखो, अगर बेटा यहाँ पर हम आई को जे से क्रॉस कर देंगे, आई को तो बेटा हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो हमारे इन दोनों के बीच में नहीं है, के, और जे को के साथ कर देंगे तो वो आएगा जो इन दोनों के साथ नहीं है, आई, और के और आई को कर देंगे तो वो आएगा जो इनके साथ नहीं है। बात खत्म। और अगर इसको ठीक उल्टा कर दें, क्या कर दें, इसका उल्टा कर दें, जैसे आई क्रॉस जे था तो जे क्रॉस आई कर दूं तो आएगा तो के, लेकिन आएगा माइनस का। इसी तरीके से आगे है। और बेटा आई इंटू आई करने पे हमेशा 0 आएगा। हाँ, आई और जे क्रॉस जे करने पे 0, और के क्रॉस के करने पे 0 आएगा। ठीक है। ये होता क्या है भाई, क्लॉकवाइज जोड़ दो, क्लॉकवाइज जोड़ दो तो ये पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक जोड़ दो तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल बेटा, क्योंकि बेटा लास्ट में अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बोल रहा है भैया क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ, और 2 वेक्टर दे रखे हैं। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है बेटा, आई वाले को ऐसे करते हैं, जे वाले को जे से, और के वाले को कैसे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का काम नहीं होता। यहाँ पर बेटा इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, बराबर एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, और ऊपर लिखेंगे आई, फिर जे, और फिर के, और फिर इनके साथ बेटा जो नंबर मल्टीप्लाई में हैं उनको बारी बारी लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2, और इसके अंदर क्या है आई के साथ 3, तो 3, यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और -2। ठीक। अब क्या करेंगे, अब बेटा ये करेंगे कि सबसे पहले एक प्लस लगाएंगे और आई के साथ एक ब्रैकेट बना लेना, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे और भी यहाँ जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर एक ब्रैकेट और साथ में के, बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि अगर जब आई की वैल्यू निकालनी हो, इस ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू भरनी है, तो आई आए रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, तो आई की वैल्यू निकाली तो आई को हम छुपा लेते हैं, और इन दोनों नंबरों के बीच में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2 होगा, और 6 × 4 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। हाँ, और अगर जे की पूछे तो जे को ही छुपा लेना, और फिर 2 और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 और 4 की, और उन दोनों के बीच में माइनस। के की पूछे तो के को छुपा लेना, और 2 और 6 की मल्टीप्लाई, और 3, हाँ, और इन दोनों की बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में नेगेटिव का साइन लगा देना। यही मैं आगे करने वाला हूँ इसमें। तो बेटा यही मैंने जब आई की वैल्यू निकालनी थी, आई को छुपा दिया, इनको लिखकर मैंने दिखाया कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपस में क्या किया, माइनस किया। ठीक है। तो आंसर क्या है, 3 × 2 = 6, 4 × 6 = 24, और यह आंसर मेरा आएगा, क्या आएगा बेटा, 6 में से जो 18 आएगा, माइनस का 18 आएगा। ठीक। अगर अब मेरे को जे निकालना तो मैंने जे को छुपा दिया, यहाँ पे गायब भी कर दिया, तो ये बचा। आप बेटा आई और के की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और आपस में क्या होगा, माइनस होगा, और के निकालना होगा तो के को छुपा देना इन, हाँ, और जो वैल्यू आएगी बेटा उसको लास्ट में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा एक लंबा प्रोसेस है। क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बेटा इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ, इतनी भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन इतनी शॉर्ट तो है कि इतना टाइम तो बच ही जाएगा। ये बेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,